पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान की मअतली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान हैं। 26 अरकान की मअतली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। मुअल्लल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चले। अली अमीन गंडापुर ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सफबंदी के पेश नजर अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। हुकूमत का कौम को बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुई। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत बिजली सार्फिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत हासिल होगी। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दे तो उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। इस निज़ाम से सार्फिन न सिर्फ अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, रीडिंग के अमल के निगहबान भी होंगे। ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज जोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर तरीन जज होंगे। दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, तीसरे पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, चौथे तारिक महमूद जहांगीरी, पांचवें जस्टिस बाबर सत्तार, छठे जस्टिस सरदार एजाज इसाक, 7वें नंबर पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर होंगे। 8वें नंबर पर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, 9वें नंबर पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, 10वें नंबर पर मोहम्मद आजम खान है, 11वें नंबर पर मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का 12वां नंबर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तग़यानी का खदशा, ग्लेशियर्स पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। दरियाए चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PDMA अमले की छुट्टियां मनसूख। चश्मा बैराज पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। दरियाए सवाद के किनारे कायम तजावुजात गिरा दी गई। एक और बच्चे की लाश भी निकाल दी गई। तौरगर के 2 नौजवान दरिया में डूब गए। तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत में सैलाबी रैलों के बाइस 2 ख़वातीन नदी पार करते हुए डूब गईं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। ख्वाजा आसिफ सवात हादसे में जाम भाग अफराद के घर डस्का पहुंच गए। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और फातह ख्वानी। कहा दुख की घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ हैं। वालिदैन की आंखों के सामने बच्चे बह गए। वाक़या मुकम्मल ब्रेक डाउन था। इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है। हादसात होते हैं लेकिन इंसानों का इनका सदेबाब करना होता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा मुतासरा खानदान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कालम निगार सशनाथ सिंह ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक की मोदी की नाकामियों को आश्कार कर दिया। सशनाथ सिंह के मुताबिक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को 2 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है लेकिन जवाब तलब सवालात बाकी हैं। सशांत सिंह ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमला अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी तो किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। पहलगाम के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने के सबूत कहाँ हैं। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और
टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल वज़ीर-ए-आज़म के वामन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका में आला सतह की मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज कर दिया। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया। हुकूमत पाकिस्तान का AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी, अमरीकी सरमाकारी की राह हमवार। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारा सियासी इख्तिलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है। अमीर जमात हाफिज नईमुर-रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रसाकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। हम सियासत को इबादत समझ कर करते हैं।